हेलो नमस्ते खम्मागणी, मेरा नाम है मान विजय। आप देख रहे हो चैनल क्लासिक 95। तो भाई यार, सबसे पहले नए साल का राम राम। और आप लोगों के लिए मैं फाइनली वीडियो ला रहा हूं जिसमें मैं कंपेयर करने वाला हूं अपनी गुरिल्ला 450 को अपनी हिमालयन 450 से। यहाँ पे दोनों की दोनों व्हीकल आपको सामने की तरफ दिखने को मिल जाएगी, जिसमें एक तरफ अपने पास गुरिल्ला 450 है। ये वाली बाइक रिसेंटली लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की तरफ से, लेकिन यार सीरियसली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लगा मेरे को। मतलब इतना ज़्यादा हाईली टॉर्क प्रोडक्ट अगर अपने को इस सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाए ना, तो रोडस्टर वाला पूरा सेगमेंट को एक अलाउड कर देगा। और ये वाली अपनी प्रॉपर एक एडवेंचर बाइक जो होती है ना, अपनी हिमालयन में काफ़ी लोगों को पावर के साथ इश्यूज़ थे, तो वो वाले इन्होंने यहाँ पे सारे क्लेरिफाई कर दिए। तो ये वाला कंपैरिजन जो वीडियो होगा वो कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो दोनों अलग सेगमेंट की व्हीकल है, बट क्या है, दोनों में सेम इंजन आता है। और कई बार जब कस्टमर आते हैं खरीदने के लिए व्हीकल, तो उनके दिमाग में एक बार डाउट उठता है कि यार मैं कौन सी व्हीकल को परचेस करूं, मैं गुरिल्ला 450 के अंदर जाऊं या फिर अपनी हिमालयन 450 के अंदर जाऊं। तो वो सारे के सारे डाउट जो भी आपके दिमाग में होंगे सारे मैं क्लेरिफाई करूंगा इसी वीडियो में। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं, मैंने रिसेंटली अपनी क्लासिक 95 की मर्चेंडाइज की टी शर्ट लॉन्च करी है, जो कि मैं पहन के खड़ा हूं। यहाँ देख सकते हो क्लासिक 95 लिख रखा है। अगर आपको ये टी शर्ट चाहिए तो कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा मैं नीचे गूगल फॉर्म डाल दूंगा, आपको इसको फिलअप करना है, जिसमें आपको नेम के सिटी से आप बिलोंग करते हो, एक स्क्रीनशॉट डालना होगा सब्सक्राइब करते हुए, और उसके बाद नीचे की तरफ आपको अपना चैनल का नाम लिखना होगा। मतलब जो भी इंडिविजुअल सब्सक्राइब करता है उनका खुद का चैनल बना होता है, तो वही है, जो भी यूज़र होगा आपको अपना यूज़र नेम डालना होगा चैनल का। आपने वो डाल दिया, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जब भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर इंक्रीमेंट में जाएंगे तो मैं उसका गिव अवे कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी 51,000 सब्सक्राइबर है, जैसे ही 52,000 सब्सक्राइबर हो गए एक गिव अवे ओपन करेंगे, और ऐसे ही हर 1000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे होता रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। शुरू से लेकर एंड तक अगर बने रहोगे इस वीडियो में, तो चालू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले अपन चालू करेंगे दोनों की फ्रंट प्रोफाइल के साथ। तो सामने की तरफ साइमल्टेनियसली आपको दोनों बाइक की फ्रंट प्रोफाइल दिख रही है। आप पास में आपको दिखाते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन टायर से बात करेंगे, तो यहाँ पे आप टायर डायमेंशन देख लीजिए। यहाँ पे आपको टायर डायमेंशन दिख रहा है 125 70 R17 का, ये वाला टायर डायमेंशन आपको दिख रहा है अपनी गुरिल्ला के अंदर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप अपने हिमालयन में आओगे तो यहाँ पे आप टायर डायमेंशन देख लीजिए। जो टायर डायमेंशन यहाँ पे आपको दिख रहा है 19-19-21 का देखने को मिलेगा। एज वेल एज एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको स्पोक व्हील्स दिखते हैं, और अगर अपन गुरिल्ला में आते हैं वहाँ पे आपको अलॉय व्हील दिखते हैं। अलॉय का पैटर्न मेरे को ये वाला पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है गुरिल्ला का, एज कम्पेयर विद दैट ऑफ अपनी हिमालयन। बट हाँ, वो पर्सनल चॉइस है मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ अलॉय को एज कम्पेयर विद दैट ऑफ ट्यूब टायर, क्योंकि जब जैसे ही अपना ट्यूब टायर हो जाएगा ना, तो पंचर के बाद आपको बहुत दिक्कत आने वाली। तो वही चीज़ है, यहाँ पे पंचर हुआ तो टायर पूरा फ्लैट होगा, अदरवाइज वहाँ पे पंचर हुआ तो आपको इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं होगी। तो वही चीज़ है, सिटी और हाईवे के हिसाब से आप थोड़ा सा समझ के चलिएगा इन चीज़ों में डिसीजन लेते टाइम। एक और चीज़ यहाँ पे अगर अपन देखें तो डिस्क ब्रेक अपन को दोनों ही व्हीकल्स के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि दोनों बाइबर्स के डिस्क ब्रेक इन्होंने यूज़ कर रखे हैं। और ब्रेकिंग डायमीटर क्या है वो एक्जैक्टली आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख जाएगा दोनों ही व्हीकल्स में। उसके ऊपर अगर अपन आएंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी यार, दोनों गाड़ियों में मोर ओवर सेम चीज़ें जो कंपोनेंट होती है ना, तो सारी की सारी जो भी ऑटोमोबाइल कंपनी होती है वो पोस्टपोनेंट करती है। उसका मतलब यह है कि वो बहुत सारे पार्ट सिमिलरली यूज़ करती है। जैसे कि अपन बात करें रॉयल एनफील्ड की, सेम तरह की हेडलैम्प आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, जो कि कंप्लीटली वाइड एलईडी हेडलैम्प दिखेंगे। पास में आ जाओ, आपको दिखा देते हैं हेडलैम्प किस तरह से है। तो यहाँ पे देख लीजिए हेडलैम्प किस तरह से होंगे। लो बीम आपको कंप्लीटली वाइट कलर की बीम में दिखेगा, ऊपर की तरफ आर का लोगो देखने को मिलेगा, और ऊपर की तरफ अपने को हाई बीम का प्रोविजन दिखेगा। तो अपन ने हेडलैम्प की बात करी, आपको यहाँ पे हेडलैम्प का समझ आ गया होगा। उसके बाद अगर अपन बात करें, दोनों ही व्हीकल के अंदर आपको सेम टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं पार्किंग ऑन करके दिखा देता हूँ किस तरह से टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी मोर ओवर दोनों में सेम है। मेरे को नहीं लगता इसमें ज़्यादा मेरे को टाइम देना चाहिए इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। एक चीज़ है जो कि आपको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेगी दोनों व्हीकल को, यहाँ पे आपको विंड वाइजर देखने को मिलता है, यहाँ पे विंड वाइजर देखने को नहीं मिलता। एज वेल एज आप कोई विंड वाइजर लगा भी नहीं सकते हो। तो वो चीज़ है यहाँ पे, अगर आप विंड वाइजर आप लगाने जाओगे तो लगा नहीं पाओगे। और चीज़ पास में आ जाओ यार, ये वाला जो आप दिख रहे हो ना, जो अपने हेडलैम्प के ऊपर लगा रखा है इन्होंने गार्ड, ये भी आप लगा सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। तो ऐसा नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आ रही है व्हीकल। तो वो चीज़ें भी मैं आपको क्लेरिफाई करते जा रहा हूँ वीडियो के अंदर ही। अब साइड की तरफ आ जाते हैं, साइड प्रोफाइल डिस्कस करने व्हीकल की।
बात करते हैं अपन गुरिल्ला 450 की साइड प्रोफाइल से, तो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह की साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगी। बाय द वे लुकिंग इसकी बहुत एग्रेसिव लगती है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये वाली जो व्हीकल है वो थोड़ी सी छोटी लगने वाली है और थोड़ी हल्की भी लगेगी हिमालयन के कंपेयर में। पर आप ये मत सोचना ये बहुत हल्की व्हीकल होने वाली है और किसी भी स्पोर्ट्स बाइक से आप इसको कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सीरियसली एक रोडस्टर है, थोड़ी हैवी व्हीकल है। रॉयल एनफील्ड की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे झलकती हुई दिखेगी जब आप इस व्हीकल को चलाओगे। तो इंजन की बात करें तो 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 40 पीएस की पावर दिखेगी। इंजन आप नीचे की तरफ देख सकते हो रॉयल एनफील्ड का किस तरह से इंजन देखने को मिल रहा है, तो वो वाली चीज़ है। दोनों में व्हीकल में दोनों में मोर ओवर सेम इंजन मिलता है, तो मेरे को उसमें नहीं लगता बहुत ज़्यादा अपन को बात करने की जरूरत है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ी कम दिखेगी, एज वेल एज आप देख सकते हो टैंक की साइज़ भी थोड़ा सा छोटा है, तो वो वाली चीज़ है। और पीछे की तरफ यहाँ पे सिंगल सीट लगा रखी है जिसकी कुशनिंग मेरे को बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगती है। मतलब हिमालयन में बैठते हैं तो थोड़ी कुशनिंग मेरे को पर्सनली पसंद है, बट यहाँ पे जो सीट है उनकी कुशनिंग मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और जब आप इसका राइड पॉस्चर देखोगे ना तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा। मतलब मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूँ मैं राइड पॉस्चर क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देख लीजिए, तो राइड पॉस्चर किस तरह से देखने को मिल रहा है। ऑन दी अदर एंड हिमालयन में भी बैठ के दिखाऊंगा मैं किस तरह से राइड पॉस्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो साइड प्रोफाइल थी अपन ने यहाँ पे बात कर ली। अब मोर ओवर जो है ये साइड प्रोफाइल में यही डिस्कस करने का टॉपिक है। अब हिमालयन में आ जाते हैं अपन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी हिमालयन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, एज वेल एज ये व्हीकल का अगर आप देखोगे ना यार तो थोड़ा सा व्हील बेस भी आपको हैवी देखने को मिलेगा, थोड़ी गाड़ी की बॉडी हैवी देखने को मिलेगी, एज वेल एज वेट इसमें आपको फील होता है। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं इसको एक बार बैठने के बाद उठा नहीं पाएंगे, बट वो वाली बाइक को बैठते ही उठा लोगे, तो वो वाला डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगा। अब जो सिटिंग पोजीशन की बात करी थी वो मैं बैठ के दिखाऊंगा, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ सिटिंग कंफर्ट कितना अच्छा है और यहाँ की सीट कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है। तो एक ऑफ रोड के हिसाब से अगर आप इसको ले जा रहे हो तो सीट में कंफर्ट में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगा। पिलन में जो राइडर बैठेगा उसके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। मोर ओवर सिनेरियो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं आने वाला है। और पीछे की तरफ यहाँ पे एक पार्सल ट्रे भी आती है जो कि अभी हटा रखी है, जैसा मैक्स लोड आप 7 kg तक का रख सकते हो। तो एक तरह से पूरा प्रैक्टिकल डायमेंशन में आपको ये व्हीकल देखने को मिलती है। और मैं बात कर रहा था जो सिटिंग पोजीशन की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन दोनों में मोर ओवर सेम है, तो वो वाली अपन बात नहीं करेंगे, सिटिंग पोजीशन आपको दिखा देते हैं। तो सिटिंग पोजीशन आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जब आप बैठ रहे हो तो मोर ओवर जो सीट है वो आपको थोड़ी ऊंची देखने को मिलेगी। और अपन बात करें यहाँ पे हैंडल में तो वो आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा, थोड़ा ऊपर देखने को मिलेगा। एक जो चीज़ का फ़र्क दोनों व्हीकल में आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ, शायद काफ़ी लोगों ने नहीं बताया होगा। वो ये है, जब आप टर्न करने वाले हो ना, इस व्हीकल को टर्न करो तो ये बहुत ज़्यादा इसका जब आप देखोगे ना तो जो इसका हैंडल का मूवमेंट है बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड अब मैं आपको सामने की तरफ गुरिल्ला में ले आता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये गाड़ी है इसको मैं टर्न करूँगा, इसका टर्न का ये बहुत छोटा सा एंगल है जिसमें ये गाड़ी टर्न होती है, तो मतलब टर्निंग रेडियस में दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। बस ये वाली व्हीकल हैवी है तो टर्न लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, वो जो चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा। लेकिन अगर दोनों सेम डायमेंशन की होती तो ये वाली व्हीकल रिलेटिवली बहुत ही ईजीली टर्न हो पाती है एज़ कम्पेयर विद दैट ऑफ, अगर मैं कंपेयर करूँ इसको गुरिल्ला 450 से। मैंने बहुत सारी व्हीकल ड्राइव करी है, बहुत डिफरेंट व्हीकल ड्राइव करी है, लेकिन अभी तक का रिलेटिवली सबसे ज़्यादा बड़ा टर्निंग रेडियस मेरे को गुरिल्ला का ही लगा। मतलब कि ऐसा लगता है कि यार ये घूम क्यों नहीं रहा। मैं इसको स्टार्टिंग में चला रहा था, मेरे को लग रहा था यार ये घुमा क्यों नहीं पा रहा हूँ मैं इतना। तो यही चीज़ है कि मतलब डेली लाइफ में अगर आप चलाओगे तो बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि डेली लाइफ में आपको इतना ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आपको व्हीकल को निकालना है, कहीं व्हीकल को चढ़ाना है, कहीं छोटे से एरिया में टर्न करना है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हो सकता है मल्टीपल टाइम इन चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वो चीज़ ज़रूर है। और अगर मैं बात करूँ तो दोनों के अंदर इंजन का कूलेंट यहाँ ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो इंजन कूलेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं डिस्कस करूँ, और इंजन के अंदर के कंपोनेंट की अपन बात को डिस्कस नहीं करेंगे। अब दोनों के डिजिटल मीटर की अपन बात कर लेते हैं, तो पास में आके दोनों के डिजिटल मीटर दिखाता हूँ और फिर दिखाएंगे टेल प्रोफाइल और वीडियो को करेंगे एंड अप। तो यहाँ पे व्हीकल कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में हिमालयन लिखा आता है, और यहाँ पे जब थीम की बात करें तो अभी आपको ब्लैक कलर का थीम दिख रहा है क्योंकि रात हो रही है, और सुबह अगर आप देखोगे तो आपको वाइट कलर का थीम देखने को मिलेगा इस पूरे कंसोल के अंदर, तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज व्हीकल के अंदर टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, रियल टाइम क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्ट, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो शाम के 5:30 बज रहे, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आपको ओडोमीटर देखने को मिल जाएगा, कितने किलोमीटर ये व्हीकल ड्रिवन है। और अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, ये वाला जो मीटर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है।
इसके साथ मेरे को एक चीज़ जो बहुत अच्छी लगती है वो ये है, नीचे की तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक देखने को मिलती है जो कि इसको पूरे जो कंसोल है उसको स्विच करने के लिए काम आती है। तो ये वाली जॉयस्टिक का प्रोविज़न मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको होम दबाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, तो ये वाला है, यहाँ पे ट्रिप 1 दिख रही है, ट्रिप 2 है, ट्रिप 3 है, फ्यूल रेंज है, फ्यूल कंजप्शन कितना देखने को मिलेगा, कितने वोल्टेज है, सर्विस ओवरड्यू कितना है भाई, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा आपको। इंजन का टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप जॉयस्टिक के थ्रू नेविगेट कर सकते हो। और सीरियसली यार मेरे को ये चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी लगी इस व्हीकल के अंदर, जो जॉयस्टिक के थ्रू आप जो नेविगेट कर पाओगे वो। अब जैसे ट्रिप 1 यहाँ पे है तो ट्रिप 2 आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको ट्रिप 1 कि यहाँ से मैं इसको इस साइड में लूँगा तो यहाँ पे भी आप इन चीज़ों को देख पाओगे। तो अपीयरेंस आप देख सकते हो, ट्रिप प्रेफरेंस देख सकते हो, माई व्हीकल देख सकते हो, सिस्टम देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब मैं इन्फॉर्मेशन में क्लिक करूँगा तो मैसेज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, इनकमिंग कॉल चाहिए नहीं चाहिए, वेदर अलर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सारी चीज़ों को आप टिक करके रखना। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आप लोगों को। और यहाँ पे गए, ऊपर गए आप, और पीछे जाना हो तो ये होम बटन को दबाओ, हल्का सा पीछे गए, फिर वापस से होम बटन दबाओगे पीछे चले गए, और होम बटन दबाओगे पीछे चले गए। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है हल्का था, बट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार आप यूज्ड हो जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पीछे की तरफ होम बटन है, पास में आके आपको होम बटन दिखा देता हूँ मैं किस तरफ है। तो ये पीछे की तरफ आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे आपको होम बटन का स्विच देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप देख सकते हो किस तरह से अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पे अपने को पूरा हेडलैम्प का स्विच देखने को मिलेगा, जिसमें अपने को लो बीम, यहाँ पे हाई बीम, और यहाँ पे पास का स्विच देखने को मिलेगा। इस तरफ टर्न इंडिकेटर का प्रोविज़न है, और नीचे की तरफ अपने को हॉर्न का प्रोविज़न देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें व्हीकल की किस तरह से दिखती है, तो दोनों व्हीकल की सेम की है, मशीन कट की देखने को मिलेगी। रॉयल एनफील्ड की जो इन्होंने चेंज कर ली थी वैसी की वैसी सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाएगी। व्हीकल की को मैं वापस से लगा देता हूँ व्हीकल के अंदर। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा इसका इंजन इग्निशन सिस्टम देखने को मिलेगा। तो जैसे ही व्हीकल को स्टार्ट करोगे एक छोटी सी बीप आती है, उसके बाद रिकमेंड करा जाता है कि आप व्हीकल को स्टार्ट करो। अब दोस्तों यार इसका मैं पूरा का पूरा स्पीडोमीटर आपको नहीं बताने वाला हूँ। उसका रीज़न एक ये पूरा सेम टू सेम स्पीडोमीटर है, सेम जॉयस्टिक मिलेगी, सारे सेम फीचर मिलेंगे। बस फ़र्क जो आएगा वो एक जगह आता है, वो ये है कि इसकी जो आपको देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में वो गुरिल्ला 450 का दिखता है थीम। तो वो आपको दिखा देता हूँ, पास में आ जाओगे एक बार वो चीज़ दिखा देता हूँ मैं। तो अभी व्हीकल बंद है, स्टार्ट करूँगा मैं तो गुरिल्ला लिखा हुआ आएगा। बस यही फ़र्क है, अदरवाइज़ पूरी स्क्रीन का लेआउट वगैरह सब कुछ सेम देखने को मिलेगा, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। अब आपको बता देता है दोनों की टेल प्रोफाइल। तो पीछे की तरफ अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे को दोनों व्हीकल में अच्छी लगी, वो ये है कि यही टेल लाइट है और यही टर्न इंडिकेटर है। तो यहाँ पे रेड वाला पार्ट आपको टेल लाइट का काम कर रहा है। अब आप देखो ब्रेक लगा रहा हूँ मैं तो किस तरह से दिखेगा, तो ब्रेक लगाया तो इस तरह से। अब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार अगर मैंने टर्न इंडिकेटर ऑन कर रखे होंगे और पीछे से कोई मैं ब्रेक लगाऊंगा तो क्या वो किसी जने को विजिबल होगा नहीं होगा, और टर्न इंडिकेटर ऑन है तो टर्न इंडिकेटर ब्रेक दोनों साथ विजिबल होगा कि नहीं होगा। तो वो आपका डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ मैंने टर्न इंडिकेटर ऑन कर रखा है, इसका पार्किंग स्विच ऑन है, देख लीजिए आप। जब पार्किंग स्विच ऑन है तो लग रहा है कि टर्न इंडिकेटर चल रहे हैं। ब्रेक पार्किंग स्विच ऑन है तो दोनों चीज़ें इक्वली विजिबल आपको देखने को मिलेगी। तो सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, रॉयल एनफील्ड बहुत बड़ी ब्रांड है और वो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करे वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो वो वाली चीज़ मैं आपको बता ही रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग यहाँ तक बने हुए हो मेरे साथ वीडियो में, या फिर काफ़ी सारे लोग स्किप करके डायरेक्टली यहाँ तक आ चुके होंगे। तो जो लोग स्किप करके आए तो यार उनको फाइनल वर्डिक्ट में सब कुछ नहीं मिलने वाला। राज आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ताकि प्रैक्टिकलिटी के साथ मैं बात करता हूँ कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ सही नहीं है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं, कौन सी व्हीकल आपको परचेस करनी है। तो जो लोग ऐसे हैं जो कि एडवेंचर सेंट्रिक लोग हैं और जिनको ऐसी बाइक पसंद है जो कि हैवी हो, थोड़ी टॉल हाइटेड हो, जैसे कि मैं हूँ यार, मैं 6 फीट 2 इंच का बंदा हूँ, मेरे को ऐसी व्हीकल चाहिए जो कि हैवी हो और टॉल हाइटेड लोगों के लिए बनी हो। मैं डेफिनेटली आग बंद करके हिमालयन खरीदने वाला हूँ, अगर मैं जैसे हिसाब से मेरी पर्सनैलिटी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो शॉर्ट हाइटेड होते हैं और सीरियसली रॉयल एनफील्ड चलाने का उनको एक इच्छा होती है दिमाग में कि यार मैं एक रॉयल एनफील्ड को परचेस करूँगा, ओन करूँगा और मैं उसको ड्राइव करूँगा। तो क्लासिक 350 से भी बेटर ऑप्शन अगर आज की तारीख में कोई है जो कि ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आता है तो वो गुरिल्ला 450 है, सीरियस वे में अगर मैं बात करूँ तो। बट एक जो खामी मेरे को इसके अंदर लगी सीरियस वे में, वो ये है कि टर्निंग रेडियस में आपको थोड़ा दिक्कत आने वाला है, वो वाली खामी है। और इस व्हीकल में जो लगी वो ये है कि यार रॉयल एनफील्ड हिमालयन के अंदर एडवेंचर सेंट्रिक व्हीकल में जनरल ही लोग स्पोक व्हील देता है ताकि आपके सस्पेंशन अच्छे से हो पाए। बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं हिमालयन को यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में चलाने के लिए, और उनको सिटी वगैरह में ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो उस टाइम पर उनके लिए टायर्स को चेंज करवाना बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा यार, और उनको टायर का पंचर निकालवाने का बहुत बड़ा हेडेक होगा। तो रॉयल एनफील्ड को एक ऐसा प्रोविज़न देना चाहिए हिमालयन के अंदर जिसमें वो अलॉयस का भी दे ऑप्शन,
जैसे कि दूसरी व्हीकल देती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आता है तो उसमें थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो यहाँ पे एक ही डीमेरिट है, आपको स्पोक व्हील्स दिख रहा है, तो किसी में कुछ खामी तो किसी में कुछ खामी, तो वो वाली चीज़ अपन हो रही है। मोर ओवर इसमें सीटिंग कंफर्ट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा, और यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन पिलन में जो राइडर बैठा होगा उसके लिए आप एक अच्छा सपोर्ट भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे कोई पिलन में राइडर बैठेगा उसके लिए सपोर्ट भी नहीं लगवा पाओगे। मेरे साथ रिलेटिव ये हुआ था, मेरा फ्रेंड पीछे बैठा हुआ था गुरिल्ला में, और मैं जब चला रहा था, जब इसका सबसे पहले मैंने एग्जॉस्ट चेक करा ना, तो ऐसा लगा पीछे उसको बहुत तेज़ थ्रस्ट आ रहा है और वो गिरने वाला है, और पीछे यहाँ पे कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, आप कुछ लगा नहीं सकते हो पीछे बैकरेस्ट वगैरह, तो वो वाली एक हल्का सा डीमेरिट रहेगा फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल बनाने के लिए। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई, अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना आप, और फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।